नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल के माध्यम से हमने छंद की जो पीडीएफ निकाली थी, तो उसमें हम लोगों ने अभी तक वैदिक और लौकिक छंदों के बारे में अध्ययन किया था। अब उसके बाद में दोस्तों हम छंदों से संबंधित चलने वाले छंद की जो लघु और गुरु जो व्यवस्था है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों, सीखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके ऊपर संस्कृत की ऑल चीज़ें, संपूर्ण जो व्याकरण है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भी और वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने संपूर्ण छंद को वीडियो के माध्यम से बोर्ड पे पढ़ा। अब इसके बाद में दोस्तों इसका एक पीडीएफ बनाया गया था और उस पीडीएफ को हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप छंद और संधि जो भी यहाँ पे पॉइंट होते हैं, संस्कृत के जो भी व्याकरण के पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को आप वीडियो के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, और आप पीडीएफ के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने लौकिक छंद और वैदिक छंद कहते किसे हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग छंदों में लघु और गुरु व्यवस्था किस तरीके से निश्चित किया जाता है कि जैसे ए जो वर्ण है ये ए वर्ण लघु है या गुरु है, लघु है या फिर गुरु है, तो कैसे निश्चित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से छंदों में लघु और गुरु की जो व्यवस्था होती है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में है ऋश्व या लघु, ऋश्व या फिर लघु। अब देखिए दोस्तों, ऋश्व और लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो ऋश्व जो स्वर होते हैं जैसे ए ई उ री री, 5, इनको दोस्तों हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। और मूल स्वरों की संख्या कितनी हुई मित्रों? 5 होती है। तो मूल स्वर जो होते हैं उन मूल स्वरों को हम कौन सा स्वर कहते हैं? लघु अर्थात ऋश्व स्वर कहते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या उपयोग में लेंगे दोस्तों? लघु। लघु के लिए एक, जैसे कि हिंदी वाले जो एक होते हैं, एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे कि हमारे पास में ऐसी जो व्यवस्था लगी हुई होती है, ऐसा जो हम लोग एक लिखते हैं, ये एक किसके लिए होता है दोस्तों? लघु जो वर्ण होते हैं, लघु जो स्वर होते हैं, वर्ण न बोल करके हम लोग कहें स्वर जो होते हैं, उन स्वरों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद में हमारे पास में प्रारंभ होता है संयोगे गुरु। अर्थात गुरु जो वर्ण होते हैं उन गुरु वर्णों को कौन कौन से माने गए हैं, गुरु वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में गुरु वर्ण, लेकिन इसकी परिभाषा जैसे कि पीडीएफ में लिखा हुआ है, लेकिन ऋश्व स्वर के आगे संयोग के रहने पर, किसके रहने पर मित्रों? संयोग के रहने पर उस ऋश्व स्वर को भी गुरु मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया संकल्प, ऐसे हम लोगों ने एक शब्द लिया संकल्प। अब देखिए दोस्तों, ये कहता है कि लेकिन ऋश्व स्वर के आगे, ऋश्व स्वर के आगे संयोग के रहने पर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में उस स्वर, ऋश्व स्वर को भी गुरु मान लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में कै है, कै के हलंत करेंगे तो मित्रों क्या होगा? ए के बाद में क्या आ गया मित्रों? ले क्या है? आधा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आधा जो व्यंजन वर्ण होगा वो पूर्व वाले वर्ण में आकर के मिल जाता है, जबकि यहाँ पर ए जो था, ए क्या है मित्रों?
ऋस्व है। ऋस्व के लिए हम लोग क्या मानते हैं, लघु, लेकिन आधा व्यंजन वर्ण होने की वजह से ये पूर्व वाले स्वर में आकर के जुड़ता है, और पूर्व वाले स्वर में आकर के जब जुड़ता है तो ये कौन सा माना जाएगा दोस्तों, गुरु मान लिया जाता है। ठीक है, तो अपने को ध्यान में रखना है मित्रों कि कभी भी अर्ध व्यंजन वर्ण आ जाए तो वह हमेशा पूर्व वाले स्वर के अंदर आकर के जुड़ता है, और उस यदि वो ऋस्व हो तो उसे गुरु मान लिया जाता है। अर्थात अब परिभाषा में चलते हैं। अर्थात ऋस्व स्वर के आगे यदि हलंत वर्ण हो, जैसे कि दोस्तों हमने बात की थी हलंत वर्ण की, अनुस्वार हो या फिर क्या हो मित्रों, विसर्ग रहे, तो उस ऋस्व स्वर को भी क्या मान लेते हैं मित्रों, गुरु मान लिया जाता है। और गुरु के लिए एस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो अब एस से भी यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एस जो चिन्ह है, एस चिन्ह के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, गुरु को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ च। अब देखिए मित्रों, दीर्घ स्वर ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ को गुरु माना जाता है। तो मित्रों हमारे पास में ये परिभाषा गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो मित्रों, यहाँ पर ए तो ऋस्व है, तो यहाँ पर ए ऋस्व है तो इसको हम लोग मानेंगे यहाँ पर आ, क्योंकि दीर्घ स्वर क्या होता है, आ होता है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। देखो मित्रों यहाँ पर री जो है वो ऋस्व लिखी हुई है, क्योंकि इसके नीचे एक ही रे की मात्रा है, इसके नीचे हम 2 मात्रा कर लेंगे मित्रों। ठीक है, तो अपने को ये 2 चेंजिंग करनी है पीडीएफ के अंतर्गत। तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ओ, आई, औ को क्या माना गया है, गुरु माना गया है। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। पाद का अंतिम लघु स्वर भी आवश्यकता के अनुसार गुरु मान लिया जाता है। ठीक है मित्रों, अपने को ध्यान में रखना है कि जैसे कोई श्लोक है, श्लोक का जो अंतिम वर्ण जो होगा, यदि अंतिम वर्ण यदि ऋस्व आ जाता है तो उसे यदि आवश्यकता है तो उसे क्या मान लिया जाएगा, गुरु मान लिया जाएगा, उसे दीर्घ स्वर मान लिया जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारे पास में चलने वाली लघु और गुरु की व्यवस्था। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर गण व्यवस्था सिद्ध की गई है, तो हमारे पास में छंदों की गण व्यवस्था क्या है मित्रों, छंदों की गण व्यवस्था। अब देखिए मित्रों, छंदों की गण व्यवस्था के अंतर्गत छंदों में कुल 8 गण होते हैं। कितने गण होते हैं मित्रों, 8 गण होते हैं। इन गणों को इस सूत्र द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। जैसे सूत्र कौन सा है, य, मा, ता, रा, जय, भा, न, से, ल, गम। देखिए मित्रों, गम शब्द जो चलता है वो हिंदी भाषा का है, लेकिन फिर भी अपने को गम शब्द ही यहाँ पे लेना है। देखो दोस्तों, सूत्र कौन सा है, य, मा, ता, रा, जय, भा, न, से, ल, ग, म। या माताराज भान सलगम। कौन सा सूत्र है मित्रों, या माताराज भान सलगम। अर्थात इस शब्द से ही, इस सूत्र से ही, या माताराज भान सलगम जो सूत्र है, इस सूत्र से ही गण व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना है कि गण व्यवस्था के लिए अपने को कौन सा सूत्र याद रखना है, या माताराज भान सलगम। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है य, अब य के अंदर कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, देखिए मित्रों, इसके हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, यह हलंत किया, क्या निकल के आया, ए क्या है, ऋस्व। ऋस्व जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लघु। और लघु के लिए हम लोग क्या उपयोग में लेते हैं, एक। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों। अब इसके बाद में हमारे पास में आया माँ। माँ के लिए क्या लिखा, अब देखिए मित्रों, माँ शब्द लिखा हुआ है, माँ को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, आ। अब देखिए मित्रों, आ जो है वो कौन सा स्वर हुआ, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर के लिए हम लोग क्या उपयोग में लेते हैं, गुरु। गुरु लेंगे तो उसके लिए अपन लोग क्या लिखेंगे मित्रों,
एस लिखते हैं। अर्थात यदि ऋस्व स्वर हो तो क्या है, ऋस्व स्वर हो तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे लघु, और दीर्घ स्वर हो तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे मित्रों, गुरु शब्द। और मात्राओं से संबंधित लघु हो तो एक लिखना है, गुरु हो तो अपने को क्या लिखना है मित्रों, एस लिखना है। ठीक है मित्रों। अब देखिए, जब कभी भी सूत्र से गण बनाए जाते हैं तो गण बनाने के लिए दोस्तों, एक गण बनाने के लिए 3 वर्ण उपयोग में होते हैं। जैसे गण कैसे बनाते हैं, य मा ता, तीनों वर्णों को हम लोगों ने एक जगह जोड़ दिया। तो देखिए मित्रों, तीनों वर्णों को हम लोगों ने जोड़ा तो इसका जो प्रारंभिक जो वर्ण होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, गण कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, य से, तो कौन सा गण बन गया, यह गण। और इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखें, जैसे अपने पास में आते हैं पहला यगण, इसमें है य मा ता। ठीक है मित्रों, क्या है, य मा ता। प्रारंभ किससे हो रहा है, य से प्रारंभ हो रहा है। य से प्रारंभ हो रहा है तो कौन सा गण बन गया, यह गण। अब इसकी हम गण व्यवस्था बनाते हैं। एक, क्योंकि य के अंदर ऋस्व ए है तो क्या लिखेंगे, एक। लघु, माँ के अंदर गुरु तो क्या लिखेंगे, एस। ताप भी क्या है, दीर्घ स्वर है तो क्या लिखेंगे, एस। तो क्या बन गया, एक एस एस। ठीक है मित्रों, तो हमारे पास में है। और इसको हम लोग कौन सा गण कहते हैं, आदि लघु गण कहते हैं। प्रारंभ में लघु होने के कारण मगण, अर्थात एस एस एस। इसी तरीके से हमें बाकी के गण व्यवस्था बनानी है। यदि दोस्तों आपको गण व्यवस्था बनानी नहीं आती है तो आप कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और चैनल पर डाले गए जो वीडियो हैं आप उन वीडियो को देखें, और देख करके गण व्यवस्था को अच्छे से सीखें। दोस्तों गारंटी के साथ बताता हूं, आप यदि एक बार वीडियो को देखेंगे तो आप 100% गण व्यवस्था बनाना सीख जाओगे। और किस तरीके से श्लोकों को पहचानते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से सीख पाओगे, क्लियर कर पाओगे। ठीक है मित्रों, क्योंकि ये एक पीडीएफ है, पीडीएफ के माध्यम से हम इतना क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट अब देखिए, इसको हम लोग कहते हैं त्रिगुरु, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, गुरु है, तो इसको कहा गया त्रिगुरु, तीनों गुरु होने के कारण। फिर है मित्रों तैगण, तैगण में एस एस एक, इसको हम लोग कहते हैं मित्रों अंतलघु। फिर है रगण, एस एक एस, इसको हम कहते हैं लघु मध्य। जगण, एक एस एक, इसको हम कहते हैं मित्रों गुरु मध्य। भगण, एस एक एक, इसको हम कहते हैं मित्रों आदि गुरु। नगण, एक एक एक, सभी के सभी क्या हैं, लघु है तो क्या कहेंगे, त्रिगुरु। सगण, एक एक एस, तो क्या बन गया मित्रों, अंत गुरु। ठीक है मित्रों, तो ये इस प्रकार से गण व्यवस्था यहाँ पर निश्चित की गई है, जो आप पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से देख सकते हो और उन्हें अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में गण व्यवस्था कंप्लीट हुई। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर हमारे पास में जैसे कि छंदों में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दों में से निर्दिष्ट संख्या ज्ञान। जैसे एक, एक क्या है मित्रों, चंद्रमा और सूर्य, अर्थात संपूर्ण लोक के अंदर, संपूर्ण संसार में, इस लोक में एकमात्र एक ही चंद्रमा है, एक ही पृथ्वी है, एक ही सूर्य भी है। सूर्य क्या होगा मित्रों, एक ही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे दो, दो क्या है, पक्ष, और क्या होते हैं मित्रों, नेत्र। तीन, गुण, गुण 3 होते हैं, सत्य रज और तम। अग्नि, राम, जैसे परशु, परशुराम और राम, परशुराम और राम। चार, चार क्या होते हैं दोस्तों, वेद 4 होते हैं, आश्रम भी 4 होते हैं, वर्ण भी 4 होते हैं, और युग भी 4 होते हैं। 5, सर्व 5 होते हैं, इंद्रिय पंचभूत तत्व भी होते हैं। 6,
शास्त्र 6 होते हैं मित्रों। रस कितने होते हैं? 6। ऋतुएं कितनी मानी गई है? 6 मानी गई है। 7 घोड़े 7 होते हैं। सप्त ऋषि, सप्त मुनि कहते हैं हम, 7 लोग कहते हैं। 7 ही क्या माने गए हैं मित्रों? स्वर माने गए हैं। 8 वसु 8 होते हैं मित्रों। याम, सिद्धि, भोगी। 9 एक अंक भी होता है। 9 नवग्रह भी होते हैं, नव द्रव्य भी होते हैं, 9 निधि भी होती है, नवनिधि ऐसे हम बोलते हैं मित्रों। तो नेक्स्ट 10 में दिशा और अवतार 10, 11 में रुद्र, 12 में सूर्य और मास। ठीक है मित्रों, तो यह है, इनकी संख्याएं यहाँ पर बताई गई है, अर्थात संख्याओं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन निकल करके आता है मित्रों। लेकिन ये रीट के अंदर न आकर के हमारे पास में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो होती है उनके अंदर इनसे संबंधित क्वेश्चन निकल करके आते हैं, तो उस समय अपने को अच्छे से क्लियर करना होगा मित्रों। देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में पहला छंद निकल करके आता है मित्रों आर्य छंद, और आर्य छंद का यहाँ पर लक्षण प्रथम में हमारे पास में है लक्षण। तो मित्रों लक्षण है हमारे पास में यशा प्रथमे पादे द्वादश मात्रस तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्यः। अर्थात जहाँ श्लोक में प्रथम व तृतीय पाद में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय पाद में 18 व चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती है, वहाँ आर्य छंद होता है। क्योंकि इस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, अतः इसे कौन सा छंद कहते हैं मित्रों? मात्रिक छंद कहते हैं, आर्य छंद। अब देखिए दोस्तों, ये जो परिभाषा थी उसको यहाँ पे सिद्ध किया गया है। प्रथम पाद में कितनी मात्राएं? 12, द्वितीय पाद में 18, तृतीय पाद में 12, चतुर्थ पाद में 15। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर इससे संबंधित यहाँ पर एक इसका जो उदाहरण है, इसका जो एग्जाम्पल है वो नीचे एग्जाम्पल दिया गया है मित्रों। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्ममन्यम प्रत्ययम चेत है। ठीक है मित्रों, तो इनमें अब गण व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर की जाती है, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके छंद से संबंधित जो वीडियो डाला गया है उस वीडियो को आप देखें, सीखें और इन्हें हल करें मित्रों। इसी श्रृंखला में हमारे पास में नेक्स्ट है मित्रों अनुष्टुप छंद। अर्थात प्रत्येक पाद में 8 वर्ण कह सकते हैं, 8 स्वर होते हैं। ठीक है मित्रों, अब सबसे पहले इसका यहाँ पर दिया गया है लक्षण। लक्षण है मित्रों श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ऋषवम सप्तमम दीर्घम मन्योः। ठीक है मित्रों, अब इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, और हमारे पास में परिभाषा है अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं मित्रों? 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक पाद में या पाद का षष्ठ वर्ण, कौन सा वर्ण मित्रों? षष्ठ वर्ण क्या बताया गया है? गुरु, यानी कि एस। पंचम वर्ण लघु, और 5वां वर्ण जो है वो क्या होगा मित्रों? लघु। सप्तम वर्ण है, 7वां जो वर्ण है द्वितीय और चतुर्थ पाद में, द्वितीय और चतुर्थ पाद में ऋष्व, अर्थात एक प्रथम और तृतीय पाद में दीर्घ। पहला और तीसरा जो पाद होता है उसके अंदर मित्रों क्या होगा? ऐस होगा, अर्थात वहाँ पर क्या होगा? गुरु कहलाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और इसका हमारे पास में एक उदाहरण है, और उदाहरण है हमारे पास में अतः परीक्षम कर्तव्यम विशेषात संगतम रह अज्ञात हृदयश वेवम वेरी भौतिशो रिधम। ठीक है मित्रों, आपको यदि अनुष्टुप छंद को अच्छे से क्लियर करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में डाले गए अनुष्टुप छंद से संबंधित जो वीडियो है उस वीडियो को देखें।
ठीक है मित्रों। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि मित्रों आप यदि एक बार वीडियो देखेंगे 100% आपको ये छंद आना प्रारंभ हो जाएंगे। इसी श्रृंखला में हमारे पास में नेक्स्ट निकल कर के आता है मित्रों इंद्र वज्रा छंद। और इंद्र वज्रा छंद है जैसे कि प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं मित्रों, 11 वर्ण होते हैं। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, क्या है इसकी परिभाषा अर्थात इसका लक्षण है हमारे पास में शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। इस छंद में प्रत्येक पाद में कुल 11 वर्ण होते हैं। ये वर्ण कर्मश है। अब देखिए दोस्तों इसमें गण व्यवस्था है, तैगण, तैगण, जयगण और 2 क्या हैं दोस्तों, गुरु रूप में होते हैं। ठीक है मित्रों। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों इसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जतो ममायम विशतः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासः इवांतरात्मः। ठीक है मित्रों। तो आप इस उदाहरण को लिखें और गण व्यवस्थाओं को यहाँ पर संयोजित करें। दोस्तों यदि फिर भी आपको ये संयोजित करना या फिर आपको गण व्यवस्था बनाना नहीं आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जो डाले गए हैं उनको अच्छे से देखें, क्लियर करें मित्रों। ठीक है मित्रों। अभी तक हम इस पीडीएफ के सेकंड पार्ट के अंदर 3 छंद से संबंधित यहाँ पर पीडीएफ बना रहे हैं। इसके आगे दोस्तों हम नेक्स्ट पीडीएफ बनाएंगे। ठीक है मित्रों। यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।